तो हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ट्वेल्थ क्लास को कैसे स्टार्ट किया है ना। अब आप सभी में से बहुत से बच्चों के 11th के एग्जाम फिनिश हो चुके हैं और अब आप 11th से 12th क्लास में आ रहे हैं। तो जो आपकी अप्रोच 11th क्लास में रही है उससे बहुत ही ज़्यादा अप्रोच डिफरेंट आपको करनी पड़ेगी 12th क्लास में। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम स्टार्ट करें 12th क्लास को। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी बने, बट जो मैं यहाँ पर आपको वीडियो के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा आपको कुछ, जिससे आप अपनी 12th क्लास को सबसे ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के सेक्शन में। सबसे पहला जो सेक्शन आता है हमारा, तो पहले, अब आप 12th क्लास में आ चुके हैं, तो 12th क्लास में आने के बाद अब आपको अपना गोल सेट करना है। तो गोल सेट करना है तो आपका देखो गोल ये हो सकता है कि भाई 12th क्लास दिस इज लाइक कंपलसरी ना, ये तो आपका कंपलसरी ही है कि 12th क्लास का आपको एग्जाम तो देना ही देना है। तो इसमें तो कोई दोहराए की बात नहीं है। अब इसके साथ साथ आपका गोल होगा कि प्लस मेरे को सीयूईटी भी करना है ना। किसी का हो सकता है कोई सीए प्रोफेशनल कोर्सेज करे, सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, है ना। अलग अलग वैरायटी के बच्चे मिलते हैं। कोई सीयूईटी नहीं करना चाहता कि भैया मेरे को नहीं करना है, मेरे को ये करना है, या सीयूईटी के 12th क्लास के साथ मेरे को सीयूईटी भी करना है, मेरे को सीए भी करना है। तो वैरायटीज ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं। अब जेई वाले भी हैं, नीट वाले भी हैं, इनको प्रिपरेशन करनी है और एटसेट्रा, आपका जो भी गोल हो सकता है। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है कि आपका गोल क्या है। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप करना क्या चाहते हैं। ये तो करना ही करना है, इसको कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, गोल सेट करिए अपना एक क्लियर गोल कि हाँ दिस इज माई गोल। अब हो सकता है कि अभी तक आपका कोई गोल डिसाइडेड ना हो, कि ठीक है कोई बात नहीं अभी तक मेरा गोल डिसाइडेड नहीं है, बट दिस इज द टाइम टू डिसाइड योर गोल। तो आपको क्या करना है, टाइम लीजिए अपना, जितना आपको टाइम लग रहा है लो, बट डिसाइड करिए एक गोल। देखो, गोल डिसाइड अगर आप नहीं करोगे तो इट इज लाइक कि एक ट्रेन है ना, जो कि विदाउट डेस्टिनेशन है। तो जाना कहाँ है वही हमें नहीं पता। तो आपको डेस्टिनेशन अपनी डिसाइड करनी पड़ेगी, गोल एक डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने अब गोल डिसाइड करना है। ठीक है, टाइम लो, आराम से सोचो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देखिए, सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, एआई का यूज कीजिए। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स जो कि आप यूज करके अपना एक गोल सेट करिए। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप जस्ट 12th के साथ या सीयूईटी अपना साथ में रखिए, कि सीयूईटी तो एटलीस्ट एग्जाम आपको देना ही देना है। ठीक है, हाँ जी। अब हम आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, प्लानिंग। तो अब देखो, आपने गोल अपना डिसाइड कर लिया कि यस दिस इज माय गोल, मेरा ये गोल है। तो अब उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि आप इस गोल को कैसे अचीव करने वाले हैं। जैसे सपोज ये मैंने कहा ये आपका गोल है, तो यहाँ पर आपको अपना प्लान बनाना है। तो प्लान को आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ईयरली प्लान के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे को 12th क्लास भी करना है प्लस सीयूईटी देना है ना। किसी बच्चे ने कहा कि मुझे 12th क्लास भी करना है सर और सीयूईटी का एग्जाम भी देना है। तो आपको अगर 12th क्लास करना है और सीयूईटी करना है तो सबसे पहला आपका क्या टारगेट होना चाहिए, कि ईयरली टारगेट में अगर आप देखें तो आपको 30 नवंबर तक सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, अब इस 30 नवंबर को तक आपको सिलेबस कवर करना है। तो अब इसके हिसाब से आप मंथली वाइज, आपने यहाँ पर देखो, ईयरली आपका प्लान, इसमें अलग अलग चैप्टर्स होंगे, अलग अलग बुक्स हैं आपके, अकाउंट्स है ना, इको है, बीएसटी है ना, साइंस के अंदर अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो आपने यहाँ पर अपने चैप्टर्स लिख लिए कि यार दिस इज माई, ये मेरे चैप्टर हैं और इनको मेरे को एक मंथ में इतने चैप्टर खत्म करने हैं, दूसरे मंथ में मेरे को इतने चैप्टर खत्म करने हैं। तो वो आपने एक प्लान बना लिया। ठीक है, ईयरली प्लान बनाने के बाद अब आपको क्या बनाना है, मंथली प्लान। मंथली प्लान भी बन गया, एक एक महीने में ये चैप्टर, दूसरे महीने में ये चैप्टर। अब वीकली टारगेट्स बनाइए, वीकली टारगेट्स, कि इस वीक में मैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करूंगा, या फिर 2 वीक में मैं एक पर्टिकुलर चैप्टर को खत्म करूंगा। उसके बाद वीकली टारगेट को के बाद आपको डेली टारगेट बनाना है कि डेली आपको कितना पढ़ना है। तो इसमें आपके जो कोचिंग है, कोचिंग या स्कूल के टीचर्स आपकी इसमें हेल्प करेंगे, कैसे उसको करना है, प्लान बनाना है, आप हेल्प ले सकते हैं उन सबकी। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग करनी है। अब प्लान भी जो बनाना है ना, तो वो आपको ये जो टारगेट लेना है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम समझते हैं, ये देखिए, मैंने कहा कि आप हो अभी ये, ठीक है, आप हो क्या ये, और आप वेट उठा सकते हो 50 kg तक का। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूं आप 100 kg का वेट उठा के दिखाइए, क्या ये आपके लिए पॉसिबल है?
नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। तो आप अगर अभी इस स्टेज पर हो, तो आपने अपना टारगेट सेट कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है, तो एक दिन में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपने कितने टारगेट बनाने हैं? टारगेट ऐसा बनाना है जो कि अचीवेबल हो, और टारगेट फ्लेक्सिबल हो। मैं यहाँ पर दो वर्ड यूज कर रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका टारगेट और अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल होना चाहिए आपका टारगेट। अचीवेबल इन द सेंस, अब देखो ये दोनों चीज क्यों है, फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए, कि जैसे सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि मेरे को एक वीक में जो है शेयर्स का चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है। सपोज मैंने मान लिया शेयर्स का चैप्टर मेरे को खत्म करना है, रिवाइज खत्म करना है, चलो भी ले लिया एक वीक के अंदर। अब उस वीक में हो गया कुछ फैमिली का या कुछ, मतलब ऐसा एक आ गया चीज जिसे आप टॉलरेट ही नहीं कर सकते, जिसे आप मतलब वो हो ही गया। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? तो उस टाइम पे तो कुछ आप कर नहीं सकते। तो वो क्या होना चाहिए? आपका टारगेट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, इस वीक में नहीं होगा, अगले वीक में मैं कर लूंगा। और अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मतलब यहाँ पर कि आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बनाइए। अब अभी अगर मैं बात करूं, अब देखो बच्चे करते क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, अब इस व्यक्ति से मैं बोलूं कि 100 किलो का वेट उठा लो, तो ये व्यक्ति आराम से उठा लेगा। लेकिन इस व्यक्ति को, ये आप हो अभी, तो आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी समझनी पड़ेगी कि वेयर यू आर, व्हाट यू आर, कि आप कर कितना सकते हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने टारगेट बनाने हैं। तो इसको देखने के लिए आप अपने लास्ट प्रीवियस ईयर में चले जाइए, कि जैसे सपोज आपने 11th क्लास में कितना पढ़ाई किया, कितने आवर्स आप स्टडी करते थे, वो चीज देखिए। 10th में आप कितने आवर्स स्टडी करते थे, तो उसका एवरेज एक निकाल के आप उतना स्टडी अभी कर सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि भैया, कि इसमें हम टारगेट तो हमारा सीयूईटी भी देना है या सीए भी करना है, तो टारगेट हमारा ये है 100 किलो उठाने का। अगर इस व्यक्ति को मैं बोलूँ 100 किलो उठा, तो क्या ये 100 किलो वजन अभी नहीं उठा सकता है? लेकिन आने वाले टाइम में तो उठा सकता है ना। तो आपका टारगेट वही रखिए, बट उस टारगेट को धीरे धीरे करके अचीव करना। कि अभी जो है आप जैसे 50 किलो उठा सकते हो, तो आप अभी 50 किलो ही उठाओ। मतलब कि अगर आप अभी 2 घंटे पढ़ सकते हो या 3 घंटे पढ़ सकते हो, तो इतने घंटे ही पढ़ो। डोंट टेक टू मच बर्डन ऑन योर सेल्फ। अगर आप टू मच बर्डन लेने लगेंगे, तो आपने देखो टारगेट बना लिया, अब वो टारगेट अचीव नहीं होगा, तो आपको क्या होगा? एंग्जाइटी होगी, है ना। आपको क्या होगा कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, तो फिर आप अपने आप को ही कोसोगे कि कुछ नहीं कर सकता है, तो ये वो। तो इससे आपको फ्रस्ट्रेशन ही आनी अल्टीमेट। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने आप को जानना है कि मैं कितना कर सकता हूँ, है ना। उस हिसाब से आप अपने टारगेट डिसाइड कीजिए, है ना। अब आपने टारगेट यहाँ पर डिसाइड कर लिया, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। अब ये व्यक्ति 50 किलो नहीं उठा सकता है, एक दिन में नहीं उठा पाएगा, एक महीने में तो उठा लेगा। एक महीने में इसको मैंने कहा भाई तू चल एक वीक में ले ले, तो एक वीक में 5 किलो बेच बढ़ा और बढ़ा। तो वैसे ही आपको क्या करना है? धीरे धीरे करके अपना 10 मिनट से, जैसे 2 घंटे आप पढ़ पा रहे हैं, तो 2 घंटे 10 मिनट करो, फिर 2 घंटे एक एक दिन में, या 2 2 दिन, जैसे भी आपकी फ्रीक्वेंसी रह सकती है उस हिसाब से आपने बढ़ाया। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, एक टाइम आएगा कि आप ज्यादा पढ़ने लग जाएंगे, ज्यादा घंटे तक पढ़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने टारगेट को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना। क्योंकि अगर आप सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर टारगेट बड़ा कर लेते हैं अपना, और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, तो डिससेटिस्फेक्शन आएगा ही आएगा, और आप अपने आप को कोसेंगे ही कोसेंगे। इससे फिर आप बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। और फ्लेक्सिबल का मतलब यहाँ पर और मैं अगर फ्लेक्सिबल को और ज़्यादा ब्रॉड करूँ, तो फ्लेक्सिबल का मतलब ठीक है, एक्सेप्ट, कि अगर ठीक है एक दिन आपने जो टारगेट लिया, जैसे सपोज 10 टारगेट हैं आपके, है ना, तो आपने 10 में से 5 ही टारगेट किए, कोई बात नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट। आप पॉजिटिविटी देखिए कि मैं इतना नहीं कर सकता, है ना। मैंने 10 टारगेट सेट किए, मैंने 5 किए, ठीक है। अब हम क्या नोटिस करने लग जाते हैं? हम देखते हैं नेगेटिव, कि यार तूने 5 टारगेट नहीं किए, नहीं किए, नहीं किए। वाई? पॉजिटिविटी को देखो। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये धीरे 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 करके आप पॉजिटिव जब धीरे धीरे देखना चालू करेंगे, तब आप पॉजिटिव देख पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज हमें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज आएगी। तो यहाँ पर भी आप 2 घंटे से अगर ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आता है। ठीक। तो अब आपने देखो गोल सेट कर लिया, आपने प्लानिंग भी कर लिया कि मेरे को कैसे ये प्लान अचीव करना। अब इसके बाद आता है शेड्यूलिंग। प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग आपको करना आप जरूरी है। तो शेड्यूल, अब जैसे आपने टारगेट तो ले लिया कि मेरे को डेली जो है एटलीस्ट मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं, 6 आवर्स मैंने कहा, तो क्या ये अचीवेबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल भी देखना है, टारगेट को अपने प्रैक्टिकल भी देखना है, क्या ये प्रैक्टिकल है?
सपोज अभी जो है आप, मैं मान लेता हूँ कि 8 घंटे जो हैं आप सो रहे हो, है ना, स्लीपिंग कर रहे हो। फिर उसके बाद आप ले लीजिए 2 से 3 घंटे, मैं सपोज मान लेता हूँ 3 ले लीजिए आप, आपके जो मतलब काम है, जो नॉर्मल काम होते ही हैं हर व्यक्ति के, नहाना धोना वो सब में आपने ये 3 घंटे आपने दे दिए, ओके। अब इसके बाद आपको 8 घंटा एवरेज, 6 घंटे का आपका स्कूल रहता है, मैं मान ले रहा हूँ कि आप एवरेज जो है आने जाने में आपको टाइम लग जाता है, या चलो 7 ले लो, बट वो 8 हो ही जाता है। तो 7 घंटे का आपका स्कूल हो गया। अब स्कूल के बाद आप एवरेज 2 घंटे तो ट्यूशन जाओगे ही जाओगे, आपका जो कोचिंग होगा, है ना, वहाँ आप जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हैं आप 2 घंटे के लिए। तो अब इसके बाद, अब आप जरा इसको कैलकुलेट कीजिए, 8 2 10, 10 2 20, 20 घंटे तो भैया यहीं पे हो गए, 20 घंटे तो यहीं पर हो गए, बचे 4 घंटे। तो 4 घंटे में आप स्कूल का होमवर्क करोगे, है ना, मैं देखो ये चीजें क्लियर बता रहा हूँ। होमवर्क करोगे आप, या ट्यूशन का होमवर्क करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, क्या क्या करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि अब हर किसी के पास घंटे तो देखो कितने हैं, 24 घंटे ही है। इससे ज्यादा भगवान ने ना मुझे दिए ना आपको दिए। तो 24 घंटे हैं, तो अब आपको यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा कि आप या तो ये सोने का टाइम हो सकता है थोड़ा कम करो, हो जैसे एवरेज मैंने ये लिया है। आप जो है यहाँ जो अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, यहाँ पे आप थोड़ा प्रोडक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ खाना खा रहे हैं तो आप कुछ जो है पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, बट अदरवाइज खाना जो खा रहे हैं उसमें उसी के रखिए। देन आप ये जो स्कूल का टाइमिंग है, स्कूल के टाइमिंग में आप कोशिश कीजिए कि आपका अगर कोई भी खाली पीरियड है ना, तो उसको आप यूटिलाइज करें। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब सिंपल है कि आप पहले देख लो कि आपके पास समय है कितना, शेड्यूलिंग के अंदर आपके पास समय कितना है। इस समय के देखने के बाद अब आप यहाँ पर ईयरली अपना टारगेट, मंथली टारगेट, देन आपका वीकली टारगेट, फिर डेली टारगेट। तो ये चीज आप अपनी चेक कर लीजिए कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, है ना, और आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि आप 12th भी कर रहे हैं, सीए भी कर रहे हैं, तो सीए फाउंडेशन के लिए आपको 11th 12th दोनों का है। तो 12th तो आप कर ही रहे हैं, तो वहां से तो कवर हो जाएगा, बट 11th का आपको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, और चाहे चैप्टर्स उसमें एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो कि 12th की क्लास में भी नहीं है, वो आपको करने पड़ेंगे। तो उसको प्लान करना है कि कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है प्लान करना। अगर आपको प्लान नहीं आप कर पा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, तो हेल्प लीजिए, ठीक है, अपने जो आपके टीचर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनकी हेल्प लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, दैट इज रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके इस पूरे के पूरे प्लान के। देखो, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने गोल भी बना लिया, ठीक है, मैंने गोल भी बना लिया, मैंने अपना प्लानिंग भी कर ली, मैंने अपनी शेड्यूलिंग भी कर ली, बट क्या आप उसको, इन सबको, अपने टारगेट को कर रहे हो? क्या आप एक्चुअल में कर रहे हो? ये चीज आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए रिपोर्टिंग एक आता है। अब रिपोर्टिंग के अंदर मैं अगर फर्दर इसको देखूं, तो इसको आप बोल सकते हो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, पहला पॉइंट, है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैंने इतना टारगेट लिया था, वीक में मेरे को इतना टारगेट करना था, क्या मैंने अचीव किया उसे? और अचीव नहीं किया तो फिर आप फर्दर प्लान कीजिए कि मैं इस टारगेट को कैसे कवर कर सकता, है ना। और इसके अंदर एक रिपोर्टिंग का एक दूसरा एस्पेक्ट, ये तो आपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, बट रिपोर्टिंग आपको करना है अपने टीचर को। टीचर ले लीजिए, रिपोर्टिंग एक पर्सन को भी करना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो बहुत ज्यादा चीट करेगा। आपने टारगेट नहीं किया तो आप जो है ना, छोड़ोगे, चल छोड़, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे ना, बट आपने अगर प्लान बना रखा है तो आपका माइंड जो है चीट करेगा। तो यहाँ पर रिटर्न में प्लान होना चाहिए आपके पास, कि लिखा हुआ पड़ा हुआ है मेरे पास प्लान, मेरे सामने रखा हुआ है, आपके वॉल पेपर पे लगा दो प्लान, आपके जहाँ पे मिरर है वहां पर लगा दो प्लान, जहाँ स्टडी टेबल है वहां पे आपने प्लान लगा दिया कि दिस इज माई प्लान, दिस इज माई टारगेट, व्हाट आई हैव टू अचीव। तो इस टाइप से आपने अब रिपोर्टिंग करना है कि देखो सर, मैंने ना टीचर, जो भी आपके हो सकते हैं, टीचर हैं आपके, पेरेंट्स हैं, है ना, पेरेंट्स हैं आपका, फ्रेंड हैं। अब फ्रेंड में भी, है ना, आपके फ्रेंड हैं, आपके जो कजन्स हो सकते हैं, है ना, बड़े भाई बड़े बहन। तो कोई भी एक पर्सन आप चूज कीजिए जो कि आपको गाइड कर सके। अब ऐसा नहीं है, फ्रेंड अगर चूज कर रहे हो तो ऐसा फ्रेंड चूज नहीं करना है जो आपको हेल्प ही नहीं कर पा रहा। आपको रिपोर्टिंग के लिए एक व्यक्ति चूज करना है, एक व्यक्ति जो कि आप क्या, आपको क्या कर सके, हेल्प कर सके आपके गोल को अचीव करने। तो ये व्यक्ति बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपके जीवन में। तो इस व्यक्ति को चूज करने से पहले आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या ये व्यक्ति सुटेबल है आपके लिए या नहीं है। तो उसको रिपोर्ट करिए और वो आपकी हेल्प करेंगे। तो वो जब आपकी हेल्प करें तो जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आप करिए।
तो यहीं तक था जो भी मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था। तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में एक इसको कंक्लूड करूँ तो क्या है, हमने देखा कि सबसे पहले आपको 12th क्लास में आप आ चुके हैं, आप देखिए कि आपका गोल क्या है। गोल आप सेट कीजिए, गोल सेटिंग कीजिए। फिर उसके बाद उस गोल को कैसे अचीव करना है उसके लिए प्लान बनाइए। प्लान बनाने के बाद प्लान भी आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाइपोथेटिकल आपने कर लिया, प्लानिंग भी आपको करनी है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से। अब हर बच्चे की कंडीशनिंग अलग अलग हो सकती है, मैं यहाँ पर एक आपको पर्टिकुलर प्लान नहीं दे सकता। अब हाँ, एक बच्चा है जो नहीं कर सकता है, जो एक बच्चा है वो कर सकता है, वो 10 घंटे भी पढ़ सकता है, एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है। एक बच्चे को जल्दी समझ में आता है, एक बच्चे को 10 घंटे 20 घंटे बाद पढ़ने के बाद समझ में आता है। तो हर किसी की कंडीशनिंग अलग अलग है। ये पांचों उंगलियां सेम नहीं है, दीज ऑल आर डिफरेंट। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम डिफरेंट हैं और एक्सेप्ट योर सेल्फ फर्स्ट। कोई सामने वाला व्यक्ति आपको एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले वो चीज देखिए। तो आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करके ठीक है मैं ये हूं और मैं इतना ही कर सकता हूं, तो मैं इतना ही करूंगा। दुनियादारी जाए भाड़ में, समझ रहे हो। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरे को ये चीज करने के लिए मत कीजिए चीज। आप कितना अपने आप को देखें कि हाँ मैं कितना कर सकता हूँ, उस हिसाब से आप कीजिए चीजें। ठीक है। तो ये फिर एंड में हमने क्या डिस्कस किया कि शेड्यूलिंग करना है। शेड्यूलिंग भी कैसा होना चाहिए कि अचीवेबल होना चाहिए, वो टारगेट के हिसाब से होना चाहिए, कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। देन आपको क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग करना है, किसी एक व्यक्ति को रिपोर्टिंग करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी की पूरी सेक्शन के अंदर जो आज हमने डिस्कस किया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। इसको करने के लिए आपका माइंड आपको मना करे, बट यही अगर आपने कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ बाकी सारी जो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी हो जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड तक रुकने के लिए।